इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्लॉड कोवर्क 2026 और इसकी एक्सपेंसिव फीचर लिस्ट। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये चैट बेस्ड इंटरफेसेस से आगे बढ़कर एक्शन ओरिएंटेड ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर की तरफ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नया टेक किस तरह से हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एजेंटिक एआई भला क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर खुद से टास्क्स को हैंडल करता है। ये लोकल फाइल्स और एप्लीकेशंस को डायरेक्टली एक्सेस करके पूरा काम खत्म करके एक फाइनल डिलीवरेबल देता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको हर एक छोटी चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती, और सच में यही एक बुनियादी फर्क इस प्लेटफॉर्म को बाकी पिछले सभी टूल से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए आज के इस रोडमैप को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द पैराडाइम शिफ्ट। दूसरा, कोर ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज। तीसरा, रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन। चौथा, सेफ्टी, कंट्रोल एंड कंप्लायंस। और आखिर में बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी और फ्यूचर रोड मैप पर। आइए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम चैटिंग टू डूइंग। यहाँ पूरा फोकस बातें करने पर नहीं बल्कि असल में काम पूरा करने पर शिफ्ट हो गया है। पुराने और नए तरीके के बीच का ये अंतर वाकई देखने लायक है। अब तक हम प्रॉम्प्ट बेस्ड डिज़ाइन यूज़ कर रहे थे, जहां फोकस इस बात पर होता है कि काम कैसे करना है। इसमें लगातार टेक्निकल कमांड्स देने पड़ते हैं और अक्सर हमें आधे अधूरे यानी पार्शियल रिजल्ट्स ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है आउटकम बेस्ड डिज़ाइन। यहाँ ध्यान इस बात पर होता है कि क्या अचीव करना है। नॉलेज वर्कर्स के लिए ये बिल्कुल इंट्यूटिव है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आखिर में पूरा फिनिश्ड काम आपके सामने रख देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, कोर ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज, द इंजन बिहाइंड द ऑटोमेशन। देखते हैं कि आखिर ये खुद ब खुद काम करता कैसे है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी फाउंडेशनल टेक्निकल फीचर्स हैं जो इस ऑटोनॉमी को मुमकिन बनाती हैं। एक बार सोचिए, डायरेक्ट लोकल फाइल एक्सेस के कारण ये सॉफ्टवेयर बिना किसी मैनुअल अपलोड के खुद लोकल फाइल्स को रीड और राइट कर सकता है। इसके अलावा इसका कंप्यूटर यूज कैपेबिलिटी वाला प्रीव्यू सच में माइंड ब्लोइंग है। ये एआई खुद एप्लीकेशंस ओपन करता है, स्क्रीन पर नेविगेट करता है और पॉइंट करके क्लिक करता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। साथ ही स्केड्यूल टास्क्स के जरिए किसी भी रिकरिंग ऑटोमेशन को अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। इन सबके बैकग्राउंड में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस चल रहा होता है, जिसे सब एजेंट कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट सामने आता है तो सिस्टम उस बड़े काम को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ देता है। उसके बाद ये कई पैरेलल वर्क स्ट्रीम्स एक साथ मैनेज करता है और उनके बीच की डिपेंडेंसीज को कोऑर्डिनेट करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। ये पूरा एग्जीक्यूशन इतना सीमलेस होता है कि पता भी नहीं चलता। अगर बात करें प्रो और मैक्स प्लान्स की, तो वहां एक और शानदार फीचर मिलता है, डिस्पैच। इसका फायदा ये है कि iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस से सीधे रिमोट टास्क मैनेजमेंट किया जा सकता है। यानी एक परसिस्टेंट एजेंट थ्रेड के जरिए सफर करते वक्त भी डेस्कटॉप के भारी और कॉम्प्लेक्स काम को फोन से ही इनिशिएट और मॉनिटर करना बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब तीसरे सेक्शन में देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये कैसा दिखता है, मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू प्रैक्टिकल। असल जिंदगी में ये सॉफ्टवेयर उन टीडियस और हाई एफर्ट कामों को चुटकियों में हैंडल कर लेता है जिनसे हमें सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। कैलेंडर मैनेजमेंट को ही ले लीजिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्लैग करता है, खुद नए टाइम प्रपोज करता है और ऑटोमेटिकली रीस्केड्यूल कर देता है। डेली ब्रीफिंग्स के लिए ये स्लैक और ईमेल्स को खुद स्कैन करके एक बढ़िया पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग मेमो तैयार कर देता है। और लोकल फोल्डर्स में फाइल्स को डीडुप्लिकेट, रीनेम और सॉर्ट करने जैसा बोरिंग डेटा ऑर्गेनाइजेशन का काम भी ये अपने आप पूरी एक्यूरेसी से संभाल लेता है। और जादू तब होता है जब मल्टी स्टेप वर्कफ्लो कोऑर्डिनेशन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। एक प्रैक्टिकल यूज केस सोचिए, एक्सेल स्प्रेडशीट से डेटा निकालकर उस डेटा को सही कॉन्टेक्स्ट के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ट्रांसफर करना। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्रॉस एप्लीकेशन टास्क्स को ये सॉफ्टवेयर एंड टू एंड बिना किसी रुकावट के पूरा कर लेता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है?
इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूसेज सिर्फ टेक्निकल या इंजीनियरिंग टीम्स तक सीमित नहीं है। फिनेंस डिपार्टमेंट्स इससे ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जनरेट करवा रहे हैं, एचआर टीम्स अपने एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लोज मैनेज कर रही हैं, मार्केटिंग में रिसर्च और कंटेंट को सिंथेसाइज करने के लिए इसका धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है, ऑपरेशंस वाले शेड्यूलिंग के लिए, और लीगल डिपार्टमेंट्स लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपेयर करने और रिव्यू करने के लिए इस टूल का फायदा उठा रहे हैं। ये इसकी कमाल की अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। चौथा सेक्शन बहुत ही क्रूशियल है, सेफ्टी, कंट्रोल एंड कंप्लायंस, गार्ड रेल्स फॉर एंटरप्राइज ऑटोमेशन। आखिर ऑटोनमस सॉफ्टवेयर है तो सेफ्टी तो सबसे पहले आनी चाहिए। किसी को भी लगेगा कि क्या एआई खुद कुछ गलत तो नहीं कर देगा। यहाँ ह्यूमन ओवरसाइट एक अहम चेक पॉइंट का काम करता है। सॉफ्टवेयर सबसे पहले मटेरियल्स को स्कैन करके एक एग्जीक्यूशन प्लान प्रपोज करता है, फिर वो रुक जाता है और एक्सप्लिसिट ह्यूमन अप्रूवल का वेट करता है। एक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसे प्रॉपर कंफर्मेशन मिले। इसका मतलब किसी भी बड़े बदलाव से पहले कंट्रोल हमेशा एक इंसान के हाथ में ही रहता है। एंटरप्राइज मैनेजर्स के लेवल पर बात करें तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स सच में बहुत ही पावरफुल हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स के जरिए SCIM से स्पेसिफिक और कस्टम कैपेबिलिटीज असाइन की जा सकती हैं। टीम्स के द्वारा होने वाले खर्चे को रोकने के लिए ग्रुप स्पेंड लिमिट्स मौजूद हैं। साथ ही ग्रैन्युलर परमिशन कंट्रोल्स और ओपन टेलीमेट्री ऑब्जर्वेबिलिटी से पूरे सिस्टम की स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग होती है, ताकि ये क्लियर रहे कि क्या हो रहा है और कहाँ एक्सेस दिया गया है। सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, प्राइवेसी और कंप्लायंस को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेटा रिटेंशन पॉलिसी बनाई गई है। किसी भी टास्क की हिस्ट्री बैकएंड स्टोरेज सिस्टम से मैक्सिमम 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से डिलीट कर दी जाती है। और उन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या जिन्हें प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन यानी PHI हैंडल करना होता है? उनके लिए HIPAA रेडी एंटरप्राइज प्लान्स अलग से उपलब्ध हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइज टियर है जो ये तय करता है कि डेटा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑडिट रेडी और कंप्लायंट हो। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी एंड फ्यूचर रोड मैप, एक्सेस एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इसकी कॉस्ट क्या है? प्राइसिंग टियर्स काफ़ी सीधे हैं। इंडिविजुअल पावर यूजर्स के लिए प्रो प्लान $20 महीने पर आता है, जिसमें डेस्कटॉप एक्सेस, कंप्यूटर यूज प्रीव्यू और नया डिस्पैच फीचर शामिल है। उसके ऊपर मैक्स प्लान $200 महीने का है, जो प्रायोरिटी डिस्पैच और मोबाइल एक्सेस देता है। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीम और एंटरप्राइज प्लान्स को सेंट्रलाइज कंट्रोल्स के साथ बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर हम 2026 का रोड मैप देखें तो आगे काफ़ी कुछ आने वाला है। फरवरी में प्लग इन इकोसिस्टम एक्सपैंड हुआ और जूम सपोर्ट ऐड हुआ। अप्रैल में मोबाइल ऐप कनेक्टर्स के लिए एंड्रॉयड बीटा लॉन्च का प्लान है। में आते आते रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स और एंटरप्राइज SSO जैसे बड़े एंटरप्राइज फोकस्ड अपडेट्स मिलेंगे। और अगर फ्यूचर की बात करें तो मैनेज्ड एजेंट्स का पब्लिक बेटा और S&P ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनीज के साथ इंटीग्रेशंस पाइपलाइन में हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही डीप सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक बार ध्यान से सोचिए, किसी भी टीम के पोटेंशियल का क्या होगा जब नॉलेज वर्क का सबसे थका देने वाला हिस्सा जैसे डेटा सिंथेसिस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक फॉर्मेटिंग पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हैंडल करने लगेगा। जब डेली ऑपरेशन से मैनुअल डिजिटल लेबर पूरी तरह हट जाएगा, तब इनोवेशन की रफ्तार क्या होगी? ये फ्यूचर सच में नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज के अनगिनत दरवाजे खोलता है, जिसके बारे में हमें डेफिनेटली और सोचना पड़ेगा।